हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट ऐश्वर्या राय वियर्ड कनेक्शन विद सुहास घई, जो एक डायरेक्टर है एंड कई फेमस एक्ट्रेस ने ये रिवील किया है दैट इस डायरेक्टर ने उनको हरास किया है, बुली किया है। तो ऐश्वर्या और सुहास के बारे में बात करते हैं। ऐश्वर्या राय ने सुहास घई के साथ ताल फिल्म की थी। इस फिल्म के वो डायरेक्टर थे। ऑल्सो यह फिल्म के फोटो शूट्स जब मैंने देखे तब एक वियर्ड चीज देखने मिला दैट एक्टर्स चलो साथ में पोज कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टूड, बट सुहास घई इनके बीच में क्या कर रहे हैं। चलो एक पॉइंट तक ये भी अंडरस्टूड है कि कुछ फोटो में डायरेक्टर पोज कर रहे हैं, बट इस केस में यह वियर्ड इसलिए है क्योंकि वो बीच में जाके खड़े हो गए हैं एंड ही वाज होल्डिंग ऐश्वर्याज फ्रॉम बिहाइंड। दिस इज नॉट समथिंग जो डायरेक्टर करते थे, आज भी नहीं किया जाता ये सब। सी पोस्टर्स के लिए एक्टर्स के बीच में फोटो शूट होता था, अजीब अजीब वे से पोज करते हैं, बट इस स्पेसिफिक फिल्म के फोटो आप कभी देखना मेन एक्टर्स को साइड में डाल दिया है। इवन जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब लोकेशन पे सर्टेन ऐसे फोटो लिए गए जो नीडेड नहीं थे, जहाँ पे अगेन सुहास घई इज होल्डिंग ऐश्वर्याज हैंड। ताल ये फिल्म जो है वो 1999 के साल में रिलीज हुई थी एंड सुहास घई जो है वो ऐश्वर्या से ऑलमोस्ट 30 इयर्स बड़े हैं, विच मीन्स वो तभी 26 इयर्स की होगी एंड डायरेक्टर जो थे वो 56 इयर्स के। तो क्लियरली यह फोटो देख के सवाल आता है कि अनिल कपूर और अक्षय खन्ना को साइड में करके व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज वेरी क्रीप। एंड लेटर ऑन सुहास घई ने सर्टेन इंटरव्यूज दिए जहां वह ऐश्वर्या को नेगेटिव लाइमलाइट में पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो काम को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, दूसरे एक्ट्रेस को साइडलाइन करती है। जो उस फिल्म में भी उसने ये किया था, जो दूसरी लीड एक्ट्रेस थी उसका सीन उसने कम करा दिया था एंड मेजोरिटी सीन ऐश्वर्या, SRK एंड चंद्रचूड़ के बीच में ही थे। अभी सी फिल्म इंडस्ट्री में कई क्रीपी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर हैं, बट आज के एरा में अगर कोई ऐसा होता लोग ब्रूटली कॉल आउट करते हैं उसे और प्रोड्यूसर्स या कोई भी एक्टर को, बट पहले का एरा ऐसा नहीं था। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास पावर रहता था, साइलेंटली वो सारे आर्टिकल्स हटा देते, खुद की इमेज को इजीली व्हाइट वॉश कर देते एंड ग्रुप में ये लोग दूसरे पे प्रेशर डालते कि वो सामने आकर किसी के अगेंस्ट कुछ ना बोले। देन बात करें सुहास घई के बुली बिहेवियर के बारे में, तो महिमा चौधरी जो एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है जिनका बॉलीवुड जर्नी परदेसी इस फिल्म से शुरू हुआ था, उन्होंने सामने आकर कई चीजों के बारे में बात की है। तो परदेसी ये जो फिल्म है वो भी सुहास घई जी ने बनाई थी, महिमा चौधरी को उन्होंने ही लॉन्च किया था इंडस्ट्री में, बट बाद में जाके महिमा को रियलाइज हुआ कि सुहास उसको कंट्रोल करना चाहते हैं एंड एक इंटरव्यू में महिमा ने यह रिवील किया कि कैसे उसको सुहास घई ने बुरे वे से बुली किया। अगेन ऐश्वर्या की तरह महिमा भी, जो यह डायरेक्टर है, उससे 30 साल छोटी थी, अपने 20s में थी एंड अपना करियर बना रही थी, बट सुहास ही वाज अगेंस्ट हर। उन्होंने इंडस्ट्री के दूसरे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर को कॉल्स वगैरह करके यह बोला कि वो महिमा को उनके फिल्म में न ले। इन अ वे एक ऑर्डर था, बिल्कुल भी उनको कास्ट मत करना। और हद तो तब हो गई जब इस आदमी ने डिसाइड किया कि वो एक एड चलाएंगे। एक मैगजीन में उन्होंने एड डाला कि महिमा के साथ काम करना है तो मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, और नहीं लिया तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अ वे एड से ही वाज शोइंग हिज पावर एंड क्लियरली सेइंग कि अगर महिमा को कास्ट करोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद यू। ऑल्सो महिमा क्लेरिफाइड की एड में जो क्लेम किया जा रहा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो फॉल्स है, बिकॉज ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना था जिससे उनसे परमिशन लेना पड़े। यह डायरेक्टर तभी 52 इयर्स ओल्ड था एंड उस पॉइंट पे भी ही वाज बिहेविंग लाइक दिस। पावर का क्लियरली मिसयूज यहाँ पे किया जा रहा था। देन मनीषा कोइराला के साथ भी सिमिलर पैटर्न देखने मिला। सुहास घई की फिल्म के थ्रू ही उन्होंने डेब्यू किया, बट उसके बाद जितना हो सके मनीषा जी ने उनके साथ काम करना अवॉइड किया। कई साल बाद मनीषा कोइराला की मदर ने यह बताया दैट उसकी डॉटर को यह डायरेक्टर कास्टिंग काउच की तरह पुश करने का ट्राई कर रहे थे। ऑल्सो सर्टेन आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि वैनिटी वैन में मीटिंग जब होता था तब सुहास घई अकेले जाते एंड मनीषा की मदर को बाहर खड़े रहने बोलते, और ये सब बिहेवियर मदर को प्रॉपर नहीं लगा। एंड देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स वैलिड भी है। ऑल्सो एक फेज है जहाँ पे हर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स और उनके लिस्ट अगर आप देखोगे तो सब ने कहीं ना कहीं कैमरा में वियर्ड चीजें की है, जैसे बोनी कपूर, महेश भट्ट, राम गोपाल वर्मा, ऐसे लोग इन अवे इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे थे। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या इनको पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस देखने मिले हैं जहाँ पे वो इनएप्रोप्रिएट हो रहे हैं। बोनी कपूर टचिंग उर्वशी रौतेला, ये डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स इतने पावरफुल थे कि अगर किसी ने इनके बारे में कुछ भी बोला या कोई इनके सर्कल में हो उनके अगेंस्ट कुछ बोला तो इतने बुरे वे से ये लैस आउट करते, जिसके चलते सामने वाला थोड़ा प्रेशराइज्ड फील करता, डर जाता। अभी सोशल मीडिया के एरा में इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, पर तभी के टाइम में डायरेक्टली बुली किया जाता था सामने वाले को। एंड इमेजिन सुहास घई ऐसा ओपनली कर रहे थे, एक्ट्रेस को टारगेट कर रहे थे, तो बिहाइंड द कर्टेन्स उनका बिहेवियर कितना बुरा रहा होगा। एंड महिमा चौधरी एंड मनीषा कोइराला ने इनके साथ ज्यादा काम नहीं किया है। इवन महिमा चौधरी जो है, इनको एक और मूवी मिली थी, बट सुहास घई के बिहेवियर की वजह से वहां से भी उनको रिप्लेस कर दिया गया एंड कई और फिल्मों से उनको रिप्लेस किया गया बिकॉज सुहास घई उनके अगेंस्ट थे। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इस डायरेक्टर को जिन भी एक्ट्रेस ने कंट्रोल नहीं दिया, उसके हाथ में हाथ नहीं मिलाया, उसको तंग किया गया है। उस दौर में माधुरी दीक्षित जो है वो सुहास घई की फेवरेट थी एंड तभी सुहास घई का जो बिहेवियर था वो देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आया कि वो माधुरी दीक्षित को इतना फेवर क्यों करते हैं। ऑल्सो महिमा चौधरी बहुत ज्यादा वोकल थी, और वो भी जब उनका करियर चल रहा था इंडस्ट्री में तब उन्होंने ये सब रिवील नहीं किया था। ऑलरेडी जब वो एस्टैब्लिश्ड हो गई उसके कई साल बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से उनके स्टेटमेंट को क्रेडिबल माना जाता। रीजन बिंग इस पॉइंट पे सुहास घई के अगेंस्ट बोल के उनको कोई एडवांटेज नहीं हो रहा था, जस्ट दैट वो अपना साइड रख रही थी कि कितने बुरे वे से उसको ट्रीट किया गया। प्लस ऐश्वर्या एंड सुहास घई के जो भी फोटोग्राफ्स बाहर आए ताल मूवी के टाइम, तो इस सब को देख के क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सुहास घई एक्ट्रेस को कैसे ट्रीट करते थे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सुहास घई का जो बिहेवियर देखने मिला है इस पे आपका क्या कहना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।